गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो रिएक्शन वाली की वीडियो आ गई है और आंटी जी और उनकी मुंह बोली बेटी पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। जो इन लोगों ने झूठ बोला था, पब्लिक को बरगलाया था, सामने वाले ने सारी बातें क्लियर बताई है। और साथ में बात करेंगे कि आंटी का धंधा उनकी मुंह बोली बेटी क्यों चौपट करना चाह रही हैं। पूरी बातों की चर्चा विस्तार से करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आंटी जी का कहना है कि उनके पिता का अपमान नहीं किया था, आंटी जी ने कुर्सी दिया, भाई साहब कह के बात किया। लेकिन जब रिएक्शन वाली की वीडियो आई तो मामला कुछ उल्टा लग रहा है। अब जो आंटी की ऑडियंस है और जो उनकी मुंह बोली बेटी है वो कह रही है सामने वाली झूठ बोल रही है, सिंपैथी कार्ड खेल रही है, इसीलिए रो रही है। लेकिन सामने वाली का रोना लोगों को सच लग रहा है, उनकी ऑडियंस को सच लग रहा है, क्योंकि वो कभी रोती नहीं है, बिंदास बोलती थी और वो कहती थी वो किसी से डरती भी नहीं है। तो अगर वो रो रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी नब्ज पर इन लोगों ने वार किया है जो उन्हें कमजोर बना रहा है। तो वो नब्ज उनकी प्रेग्नेंट बहन थी और उनके पिताजी थे। तो इनका कहना है कि ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करके नहीं आए थे, नॉर्मल बातचीत करके आए थे। तो उनका कहना है कि ये पपीते के पेड़ का वीडियो बना सकते हैं, खुजली वाले कुत्ते का वीडियो बना सकते हैं। तो जब मेरे घर गए थे और कितने लोग गए थे उसकी वीडियो इन लोगों ने क्यों नहीं बनाई। तो इनका कहना है कि रात को पहुंचे ये लोग। जो ये दिल्ली की बेटी हैं आंटी की, वो एसएचओ साहब की वाइफ बनी हुई थी, उनके साथ कोई लड़का था, उसको इन्होंने क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बना रखा था। आंटी जी वाईटी की ब्रांच मैनेजर बनके गई हुई थी, साथ में पुलिस भी गई हुई थी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि पुलिस बिना एफआईआर के क्यों गई थी। ज्यादातर केस में पुलिस तब जाती है जैसे किसी पे मर्डर का केस लगा हुआ है, काफी दिनों से लापता है और उसे सूचना मिलती है कि वो घर में मिल सकता है, तो आधी रात या कभी भी वो लोग जाते हैं पकड़ने के लिए। और जिनपे गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ होता है उनके घर भी कुड़क्की वगैरह होती है, हम लोगों ने सुना हुआ है। लेकिन यहाँ पे कौन सी कुड़क्की करवाने गई थी ये एसएचओ साहब की वाइफ और आंटी जी, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन सामने वाली का कहना है कि रिएक्शन वाली ने अपनी वीडियो में बताया कि ये लोग धमका के आते हैं रात को 10 बजे, इनकी प्रेग्नेंट बहन होती है, उस पे एफआईआर करने की बात करते हैं कि अगर नंबर नहीं बताओगी तो तुम्हें भी खींचा जाएगा, डराया धमकाया जाता है। ज्यादातर पुलिस केस में डराती धमकाती है, लेकिन इस केस में तो मुझे नहीं लगता कि डराने धमकाने की जरूरत थी, क्योंकि कोई लीगल नोटिस नहीं आया था कि सामने वाली हाजिर नहीं हो रही थी, उसको पकड़ना बहुत जरूरी था। अगर वो लीगल नोटिस के बाद भी नहीं हाजिर हो रही थी तब तो चलो मानते कि चलो उनके घर गए हैं ये लोग पकड़ने ऐसा वैसा, लेकिन कोई लीगल नोटिस नहीं था, सिर्फ धमकाने की वजह से ये लोग गए थे। और सामने वाली का कहना था कि ये लोग कोई केस वेस नहीं करना चाहते थे, ये पुलिस की जेबें गरम करके लाए थे ताकि मैं मिल जाऊं, मेरे साथ मार पिटाई हो और ये लोग वीडियो बनाए और उसको सोशल मीडिया पे डाले। उसके बाद कहती हैं कि रात को 2 बजे ये लोग फिर आते हैं। इन लोगों को लगता है कि रात को 2 बजे अचानक जाएंगे तो हो सकता है कि ये रिएक्शन वाली मिल जाए। तो रिएक्शन वाली का कहना है कि जब मैं वहां थी ही नहीं तो मैं कहां से मिलती, सिर्फ डरा धमका के रात को 2 बजे ये लोग चले आए। सुबह जो इनके पिताजी गए थे तो वो इसी वजह से गए थे क्योंकि अब रात में इतना धमकाया गया था, सब कुछ कहा गया था, तो उनके पिताजी बेचारे सीधे साधे तो वो थाने पर गए थे। अब ये रिएक्शन वाली का कहना है कि इन लोगों का प्लान था, क्योंकि इन्होंने दरोगा को खुश करने की भी बात की थी और उनकी तरफ से इल्जाम लगाया गया है रिएक्शन वाली की तरफ से कि ये जो मुंह बोली बेटी हैं ये सारे लोग दरोगा को खुश करने की बात कर रहे थे। अब दरोगा को इन लोगों ने कैसे खुश किया वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इल्जाम रिएक्शन वाली लगा रही हैं। आप लोगों को आइडिया हो कि कैसे खुश किया जाता है दरोगा जी को तो कमेंट में बताना। जहां तक मुझे पता है कि जेब गरम करके खुश किया जाता है, दरोगा जी की जेब कितनी गरम की गई वो तो मुझे नहीं पता है, रिएक्शन वाली ही बता सकती हैं, क्योंकि वही इल्जाम लगा रही हैं इस राज फैमिली पर और वो एसएचओ की बीबी जो बनकर गई हुई थी। अब वो एसएचओ की बीबी क्यों बनकर गई थी वो तो वही बता सकती हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन जो ये रिएक्शन वाली बोल रही है कि इन लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, उसे क्यों नहीं दिखाया, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने वीडियो बनाया होगा अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि किसी के घर अगर कोई रात को धमकेगा तो पुलिस को भी पता है कि किसी के घर में हम बिना वारंट के जा रहे हैं तो सामने
से कुछ भी इल्जाम लगाया जा सकता है। तो इतना सेफ्टी तो इन लोगों ने किया होगा, लेकिन उसे वाईटी पर नहीं दिखाया गया, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ निगेटिव चीजें रही हो, इन लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा हो, गाली गलौज हो, इस वजह से उस वीडियो को ये लोग नहीं दिखाए हैं। तो जो सामने वाली कह रही है कि इन लोगों को वीडियो दिखाना चाहिए, तो वीडियो आएगा जब आप लीगल कार्रवाई करेंगी, सारी चीजें होंगी, तब हो सकता है ये लोग वीडियो डालें। यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्योंकि सामने वाली रो रही थी, कह रही थी कि यहाँ का प्रशासन बिका हुआ है, मेरी कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हाँ, जहां तक मैंने भी देखा है कि प्रशासन बिक जाता है तो सुनवाई नहीं करता है, और वो उसी की सुनता है जो जेबें गरम करता है। तो यहाँ पर पैसे का भी मामला हो जाता है। तो अब अगर इनको अपनी कानून के हिसाब से लड़ाई लड़नी है, तो इन्हें किसी बड़े ऑफिसर को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, या पत्रकार जो हों वहां उस एरिया के, उनको अगर ये शामिल करेंगी, सारी बातें बताएंगी, तो हो सकता है इनकी मदद हो। आंटी जी की मुंह बोली बेटी लाइव में बोल रही थी कि अगर किसी को कंट्रोवर्सी करना है तो मुझसे करे, चैनल बना ले और उसका मैं चैनल शेयर कर दूंगी। तो मुझे हंसी आई कि कंट्रोवर्सी का जो ठेका था वो राज फैमिली ले रखा था, तो शायद ये ठेका ट्रांसफर हो गया है, और हंसी भी आ रही थी। बाकी इन लोगों का आपसी मामला है, देखो क्या होता है। लेकिन अगर जिसके भी साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, और थोड़ा सा प्रशासन अगर बिक जाता है तो थोड़ी सी मामला गंभीर हो जाता है। लेकिन भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, जो सही गलत होगा उसका न्याय भगवान करेंगे, जो प्रशासन से बड़ा होता है। आप लोग अपनी राय जरूर वीडियो में